हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम प्रीव्यू कर रहे हैं टाटा आईपीएल मैच नंबर 12 जो कि मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेला जाएगा। वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में मैच होने वाला है। काफ़ी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग मैच होगा और लास्ट हेड मैचेस में से बहुत ही ज़्यादा पिक्यूलियर चीज़ें निकल के आ रही हैं, उनको भी देखेंगे, अनपैक करेंगे। वेन्यू पे जो प्लेयर्स के रिकॉर्ड्स हैं वो भी चीज़ें देखेंगे, पिच रिपोर्ट क्या होने वाली है, सब चीज़ें जानने वाला है। तो वीडियो को ना पूरा एंड तक देखना है बिना स्किप करें। और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगता है तो लाइक करें, और चैनल पे जो भी लोग नए विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल नोटिफिकेशन है उसको ऑल पे प्रेस करना, और टेलीग्राम पे जरूर फॉलो करें। फाइनल अपडेट और टीम इस मैच की आपको सिर्फ और सिर्फ वहीं पे मिलने वाली है और बिल्कुल फ्री में मिलेगी। तो आप जाइए अभी के अभी जो है टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको पहला ही लिंक मिलेगा, वहां से आप टेलीग्राम अभी के अभी ज्वाइन कर लेना। कॉमनली सब लोगों का एक कंप्लेंट होता है कि जो भी डिपॉजिट ऑफर्स आते हैं एप्लीकेशंस पे, वो सारे के सारे बड़े इन्वेस्टमेंट्स जो करने वाले होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं, उनके लिए होते हैं। तो आप लोगों के लिए एक बजट फ्रेंडली एप्लीकेशन लेके आया हूं जो कि है जंबो एप्लीकेशन, जहां पे आपको मिल रहा है डिपॉजिट ऑफर जो बिल्कुल छोटा इन्वेस्टमेंट भी अगर आप करना चाहते हो तो वहां से स्टार्ट कर सकते हो। जैसे कि 2000 के आसपास अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको हो सकता है टूरिस्ट बैग मिल जाए, ब्लूटूथ स्पीकर मिल जाए, और उसके साथ साथ आपको जो यहाँ पे नॉइस स्मार्ट वॉच देखने को मिल जाए। बहुत सारी चीज़ें हैं। और जियो फीचर फ़ोन भी है जो 3000 से 4000 के बीच में इन्वेस्टमेंट है, उसमें भी देखने को मिल सकता है। ओवन मिल सकता है आपको, ईयरबड्स जो JBL के आते हैं जो बहुत क्वालिटी के होते हैं वो भी मिल सकते हैं। एंड अगर आप बहुत छोटा इन्वेस्ट करना चाहते हो, यानी 1000 रुपये के आसपास में इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो उसमें आपको एक यहाँ पे ट्रिमर भी मिल सकता है, बैग मिल सकता है जो डफल बैग है, एंड उनके साथ में ईयरबड्स हैं जो BT का है बेसिकली, और परफ्यूम वगैरह भी है। तो ये छोटा इन्वेस्टमेंट में आपको देखने को मिलेगा। तो ये बजट फ्रेंडली एप्लीकेशन है जहाँ पे आप जाके जंबो एप्लीकेशन पे डिपॉजिट कर सकते हैं। अगर आप बड़ा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो 4 लाख से 4.5 लाख का इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हो तो आपको हो सकता है होंडा एक्टिवा जो है वो मिल जाए, बजाज पल्सर मिल जाए, iPhone 16 प्रो मैक्स है, और साथ ही साथ जो सिंगापुर मलेशिया वगैरह का टूर है वो भी मिल सकता है आपको। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। आईफोन वगैरह है जो 2 लाख से 2,12,000 के आसपास में इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हो तो लावा से लेके iPhone 16 प्लस तक का जो सीरीज है उसमें से कोई भी आपको जो यहाँ पे फ़ोन अगर आप करना चाहते मतलब लेना चाहते हो ऑफर में तो कर सकते हो। डिपॉजिट करने के लिए सिंपली आपको देखो जाना है सेम अमाउंट पे जो आप ऑफर का जो यहाँ पे रिडीम करना चाहते हो वही अमाउंट को आपको टॉप अप करना है, यानी डिपॉजिट करना है। जैसे ही आप डिपॉजिट करोगे रिडीम वाले सेक्शन में जाओगे तो आपको जो है आपका जो मतलब बेसिकली जो प्राइस होगा वो मिल जाएगा, वहां से रिडीम कर सकते हो। जैम्बो एप्लीकेशन को अभी के अभी जाना है, डिस्क्रिप्शन की लिंक से डाउनलोड करना है। हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी इसका लिंक मिलेगा, तो टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन करके वहां से भी ज्वाइन कर जो है डाउनलोड कर सकते हो। 40 लाख के आसपास इन्वेस्टमेंट करने पे महिंद्रा थार भी मिल रही है। तो अगर आप डिपॉजिट करने की सोच रहे हो किसी एप्लीकेशन पे तो मैं बोलूंगा आपको जैम्बो एप्लीकेशन को अभी के अभी डाउनलोड करें। यहाँ पे आपके लिए बजट फ्रेंडली से लेके एक बड़े से बड़ा इन्वेस्टमेंट जो आप डिपॉजिट करना चाहते हो तो वो करके बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आप बिल्कुल फ्री में जीत सकते हो। तो जाइए जैम्बो एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए डिस्क्रिप्शन में, और टेलीग्राम चैनल पे दोनों आपको हमारा इसका लिंक मिल जाएगा जो डाउनलोड लिंक है, तो जाके वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। T20 रिकॉर्ड्स को देख लेते हैं। 118 मैचेस जो है T20 जो IPL वगैरह के वो खेले गए हैं, जिनमें से बैटिंग फर्स्ट ने 54 जीते हैं वेन्यू पे, और बैटिंग सेकंड करते हुए 64 मैचेस जीते हैं। तो चेजिंग करने वाली साइड को ना हल्का फेवर करता है जो वेन्यू है, और हल्का ड्यू फैक्टर भी देखने को मिलता है। 170 का एवरेज टोटल है, बहुत ही अच्छा एवरेज है। अगर आप किसी भी वेन्यू के रिगार्डिंग देखते हो तो अच्छा एवरेज माना जाएगा। रिसेंट जो मैचेस खेले गए इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का है, जहां पे 247 बनाया था इंडिया ने, इंग्लैंड सिर्फ और सिर्फ 97 बना पाए। इतना बड़ा टोटल रखा था कि फिर वो चेस करने के चक्कर में इतना जल्दी आउट हो गए कि वो 100 रन में नहीं कंप्लीट कर पाए। 17 मई 2024 का जो लास्ट IPL का मैच है, LSG ने 214 बनाया। MI बहुत ही करीब पहुंचे थे, लेकिन स्टिल वो जो है कुछ 19-20 रन से जो यहाँ पे उनका जो है डिफरेंस रह गया था। 6 मई को जो मैच हुआ है, SRH ने 173 बनाया था, MI ने उसको चेस कर लिया था, 18 ओवर में चेस कर लिया था। और KKR वर्सेस MI का एक हेड टू हेड का मैच है जहां पे 169 बनाया, KKR ऑल आउट हो गए थे, यानी एक अच्छा टोटल था जो चेस किया जा सकता था। लेकिन MI की ओर से जो इतने जो यहाँ पे खराब बैटिंग हुई कि फिर 145 पे वो ऑल आउट भी हो गए। तो सारी चीज़ें हैं, इसको अनपैक करेंगे ये वाले मैच को। बाकी जो मैचेस हैं वो रेफरेंस के तौर पे देखने के बाद ये मैं यहाँ पे कंक्लूड करूंगा, यानी पिच रिपोर्ट मेरा ये रहेगा कि अगर 210 या 215 का टोटल बनता है पहला इनिंग में तो फिर जो है चेस करना मुश्किल हो सकता है। लेकिन अगर उससे छोटा टोटल यानी उससे नीचे का टोटल कोई भी बनता है तो चेस किया जा सकता है। तो चेजिंग साइड को फेवर करके आप चल सकते हो फिलहाल के लिए, ये मेरा मानना है। जो बॉलर्स हैं उनमें अगर आप देखते हो तो आई थिंक यहाँ पे जो पेस बॉलर्स हैं उनके लिए उनके खाते में ज़्यादा विकेट गए हैं, और जो स्पिनर्स हैं उनके खाते में थोड़े कम विकेट गिरे हैं। और जो सेकंड इनिंग वाले जो यहाँ पे विकेट्स हैं वो थोड़ा ज़्यादा दिख रहे हैं, यानी जो स्पिनर्स के, और पहला इनिंग में पेस बॉलर्स को ज़्यादा हेल्प मिल रही है। ये चीज़ हम यहाँ से देख सकते हैं। मुंबई इंडियंस के प्लेइंग 11 को देख लेते हैं। रोहित शर्मा और रियान रिकल्टन ओपन करेंगे।
रियान निकल्टन का जो फॉर्म है वो उतना अच्छा नहीं चल रहा है, लेकिन एज अ विकेट कीपर बैटर उनको अभी फिलहाल के लिए टीम में जगह दी हुई है। और मैं स्मॉल लीग में थोड़ा रिस्की ऑप्शन मानूंगा, अगर आप नहीं लेते हो तो कोई बुरा ऑप्शन नहीं है, छोड़ के जा सकते हो। एक आधा इनिंग देखेंगे उसके बाद ही इनके ऊपर डिसीजन लेंगे, अगर हल्का फॉर्म में दिख रहे हैं। बाकी तो लास्ट 2 मैचेस को देखने के बाद नहीं लग रहा कि ये फॉर्म में दिख रहे हैं, तो मैं स्मॉल लीग में इनको रिस्की होगा इसलिए अवॉइड कर रहा हूँ। रोहित शर्मा क्योंकि रिकॉर्ड्स इनके अच्छे हैं, ऑल्दो इनका भी जो लास्ट 2 मैचेस का परफॉर्मेंस है वो अच्छा नहीं है, लेकिन जो रिकॉर्ड्स इनके हैं वेन्यू और हेड टू हेड वगैरह में बहुत ही सॉलिड है। तो नंबर्स के बेसिस पे मैं रोहित शर्मा को अपनी टीम में जरूर रखूंगा। तिलक वर्मा एज अ कैप्टन वाइस कैप्टन आज के मैच के लिए मेरे रहने वाले हैं। इसका रीजन मैं आपको आगे बताता हूँ। एक तो वर्सेटैलिटी इनकी, कि कहाँ कहीं पे भी बैटिंग करवा सकते हैं और ये आपको रन्स बना के देंगे। और उसके साथ साथ जो जिस तरीके का रियान निकल्टन का और रोहित शर्मा का फॉर्म चल रहा है, अगर इन दोनों में से कोई जल्दी आउट होता है तो पावर प्ले का सबसे बेहतरीन यूटिलाइज अगर कोई कर पाया तो वो तिलक वर्मा है। तो इसलिए मैं तिलक वर्मा को रखने वाला हूँ। अगर मान लो इस मैच में वो 30 और 40 के बीच का जो मतलब वो काटा उनका घूम रहा है, उसको ब्रेक कर पाते हैं, वो प्रिजन अगर वो तोड़ पाते हैं, तो फिर वो एक 50+ की इनिंग भी इस मैच में खेल सकते हैं। इसीलिए मैं सीवीसी ऑप्शंस में उनको रख रहा हूँ। सूर्य कुमार यादव बाय डिफॉल्ट आपके जो है स्मॉल लीग का चॉइस है, तो इनमें से हम डिबेट नहीं कर रहे। रॉबिन मिन्स को खिलाया जा रहा है, इसके पीछे का एक बड़ा रीजन यही है कि कोई भी कोर मिडल ऑर्डर प्लेयर इनके पास नहीं है। यानी कोई भी ऐसा इन्होंने प्लेयर जो यहाँ पे अपनी टीम को कंस्ट्रक्ट करते हुए नहीं सोचा होगा कि मिडिल ऑर्डर में हमको ऐसा प्लेयर चाहिए जो एक अच्छा खासा इनिंग बिल्ड कर सकता है और अगर सिचुएशन हो तो फिर शॉट्स भी लगा सकता है। रॉबिन मिन्स के ऊपर इन्होंने जो काफी कुछ चीजें अभी इस सीजन डिपेंड की हुई है। अब देखना पड़ेगा कितना हद तक वो पे बैक मिलता है। लास्ट 2 मैचेस में तो नहीं दिखा, स्मॉल लीग में तो मैं रिस्की बोलूंगा, जीएल में भी कुछ कॉम्बिनेशन में ही ट्राई करना, ज्यादा नहीं। हार्दिक पांड्या अब बॉलिंग बिल्कुल 4 ओवर कराते हैं, तो भाई इसीलिए ना आपके लिए स्मॉल लीग में एक डिफॉल्ट ऑप्शन बन जाता है। बैटिंग से कितना करेगा स्कोर वो मैटर नहीं करता, बॉलिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है इनकी क्योंकि 4 ओवर डालते हैं और डेथ में भी डालता है। नमंदीर ओनली जीएल के लिए ऑप्शन है, स्मॉल लीग में अवॉइड करना, जितना होता है ना लेना। और जीएल के कॉम्बिनेशंस बना रहे हो तो उसमें आपको 3-4 कॉम्बिनेशन में नमंदीर को जरूर ट्राई करना है। मिच सैंटनर हो गए, दीपक चहर हो गए, ट्रेंट बोल्ट हो गए, मुजीबुर रहमान हो गए, इनके प्रॉपर 4 बॉलर्स हैं। अब इनमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन बनेगा? आई थिंक ट्रेंट बोल्ट, इट गोज विदाउट सेइंग कि ये इस टीम का सबसे इंपॉर्टेंट बॉलर बन चुका है इन एब्सेंस ऑफ जसप्रीत बुमराह। अगर बुमराह आते हैं तो फिर वो मतलब उनकी शैडो में जो है ट्रेंट बोल्ट और चहर खेलने वाला है। तो जब तक वो नहीं है तो बोल्ट जो है वो लीड करेंगे पेस डिपार्टमेंट को। चहर जो है वो पावर प्ले में ज्यादा डाल रहे हैं, 2 से 3 ओवर इनके पावर प्ले में आते हैं और एक कहीं बीच में आ सकता है या डेथ में आ सकता है, वो मैटर नहीं करता। जो पावर प्ले के हैं वो इनका काम सबसे ज़्यादा है, वहीं पे सबसे ज़्यादा डालता है। आप अगर सोच रहे हो कि केकेआर की ओर से जल्दी विकेट्स गिरेंगे 2-3, तो फिर चाहर अपनी टीम में ज़रूर रखना। अगर मानते हो कि फिर एक या उससे कम ही विकेट गिरेगा यानी विकेटलेस जा सकता है पावर प्ले, तो वैसे में आप चाहर अपनी टीम से बिल्कुल अवॉइड करके चल सकते हो। बोल्ट बिल्कुल डिफॉल्ट के तौर पे लेना है। मुझे सेकंड इनिंग के लिए मैं रेकमेंड करूंगा, पहला इनिंग में जितना होता है अवॉइड करना कोई भी स्पिनर लेने से। और राजू ऑल्सो सेम चीज़ है इनके साथ भी, आप इनको जीएल में ही ट्राई करें, स्मॉल लीग में थोड़ा रिस्की बनेगा। देखो ऑप्शंस इनके पास विल जैक्स का है, अब ओवरसीज ऑप्शंस में से अगर विल जैक्स को ये लोग खिलाना चाहते हैं तो खिला सकते हैं। और पुथुर को जो है अभी तक एक ही मैच में, वो जो मैच में मिला था चेन्नई वाला, उसमें चांस मिला, लास्ट मैच खिलाया नहीं था। तो क्या पुथुर को वापस जो है यहाँ पे प्लेइंग 11 में डालेंगे, देखने वाली बात होगी। रीस टॉप लाइन के पास अच्छा एक पेस ऑप्शन है, लेकिन बुमराह का सबसे ज्यादा वेट कर रहे हैं लोग, अगर वो आ जाते हैं तो एक बड़ा यहाँ पे जो है यहाँ पे इनके लिए बूस्ट मिलेगा। लास्ट मैच में ये ओवर डिस्ट्रीब्यूशन था, किसको कहाँ पे ओवर मिला है और कितने विकेट मिले हैं, सबको सारी चीज़ें यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है, देख लेना, आपको सारी चीज़ें डिटेल में पता चल जाएंगी। और कोलकाता नाइट राइडर्स की प्लेइंग 11 को भी देख लेते हैं साथ ही साथ। क्विंटन डिकॉक और सुनील नारायण ओपन करेंगे। नारायण क्योंकि लास्ट मैच थोड़ा इंजरी चल रही थी तो इसलिए नहीं खेले थे, अब इस मैच में वापस आएंगे तो आई थिंक वो ओपन करवाना करने वाले हैं और मेरे स्मॉल लीग का टीम का पार्ट रहेंगे। और एज अ कैप्टन या वाइस कैप्टन जरूर बनाना, क्योंकि एक तो प्रॉपर 4 ओवर बॉलिंग करवाता है और साथ ही साथ ओपन करता है, तो दोनों एडवांटेज है। इसलिए मैं नारायण को एज अ कैप्टन वाइस कैप्टन ऑप्शन में डाल रहा हूँ। क्विंटन डिकॉक फॉर्म तो बहुत बेहतर दिख रहा है, अगर आप लेना चाहते हो लास्ट मैच के इनिंग्स के बाद तो ले सकते हो, डिसेंट ऑप्शन बनेगा, आप ज़रूर अपनी टीम में होल्ड करें। और विकेट कीपर सेक्शन में ना बहुत ही अच्छा ऑप्शन तो नहीं है, रिकल्टन है या डिकॉक है, दोनों में से जो आपको सही लगता है वो आप अपनी टीम में पिक करना। मैं डिकॉक के साथ स्मॉल लीग में जाने को रिकमेंड कर रहा हूँ। अजिंक्य रहाणे, एक तो ये वेन्यू इनके लिए इतना ज़्यादा अनफेमिलियर तो नहीं है, ये इस वेन्यू पे काफ़ी कुछ मैचेस खेल चुके हैं डोमेस्टिकली इंटरनेशनल लेवल पे सारी चीज़ें। तो मेरे को लगता है नारायण सॉरी जो रहाणे है वो एक्सपीरियंस तो होल्ड करते हैं, तो अगर आप उस एक्सपीरियंस के बेसिस पे इनको पिक कर रहे हो तो बुरा ऑप्शन नहीं है, ज़रूर लिया जा सकता है, स्मॉल लीग में एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए बनेगा, डिफॉल्ट के तौर पर पिक कर सकते हो। रघुवंशी और जो रेड सॉइल के जो विकेट्स हैं उनका एक अलग ही जो मतलब वो आप अगर उसको लेजेंड बनाना चाहते हैं तो बना सकते
सकते हैं, मतलब एक अलग ही स्टाइल पे खेलते हैं। तो आप ज़रूर रघुवंशी को भी अपनी स्मॉल लीग में रखना। और जीएल के लिए सीवीसी ऑप्शंस में मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। बहुत ही कम लोग बोलेंगे कि रघुवंशी को एज अ सीवीसी बनाओ, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा रघुवंशी को एज अ सीवीसी ज़रूर बनाना, और स्पेशली पहला इनिंग में ज़रूर ट्राई करना एज अ कैप्टन या वाइस कैप्टन ग्रैंड लीग में। वेंकटेश अय्यर रिकॉर्ड्स इनके एक्सेप्शनल है, आगे देखोगे पता चलेगा। मैं बोलूँगा जीएल में मिस नहीं करना, बिल्कुल ट्राई करना है। स्मॉल लीग में थोड़ा रिस्की बनता है ना, तो फिर आप अगर छोड़ भी देते हो तो आपके लिए कोई मतलब बुरा ऑप्शन तो नहीं है, छोड़ सकते हो। लेकिन जीएल में ज़रूर और स्पेशली रिकमेंड कर रहा हूँ कि ट्राई ज़रूर करना, ज़्यादा से ज़्यादा जितना होता है कॉम्बिनेशंस में रखने की कोशिश करना। रमनदीप सिंह और रसल दोनों ही बॉलिंग नहीं करा रहे हैं, तो इसलिए मैं अवॉइड करने को बोलूँगा। जितना होता है रसल और रमनदीप सिंह दोनों को अवॉइड किया जा सकता है। और रिंकू सिंह ऑल्सो सेम चीज़ है, इनका भी फॉर्म अच्छा नहीं चल रहा, तो अवॉइड करो। तीनों ही प्लेयर नीचे वाले उतने कुछ खास जो है पे फॉर्म में नहीं दिख रहे, तो इसीलिए एक रिंकू सिंह है जो लेफ्ट हैंडर है, और एक रिंकू सिंह है, सॉरी, जो यहाँ पे रमनदीप सिंह है जो राइट हैंडर। तो बेसिकली यहाँ पे राइट लेफ्ट हैंडर का वो जो फर्क है वो देख लेना। आर सिंह दिख रहा है, इसीलिए कंफ्यूज नहीं होना। पहले वाला जो वो रिंकू सिंह है, और जो दूसरे वाला है वो आपको सॉरी, जो लास्ट वाला है वो रिंकू है, ऊपर वाला जो है वो रमनदीप सिंह है, ठीक है। और स्पेंसर जॉनसन, वैभव अरोरा, हर्षित राणा, आई थिंक तीनों ही ऑप्शन स्मॉल लीग के हैं। अगर आप तीनों रख पाते हो तो तीनों ले लेना, एटलीस्ट दो रखने की कोशिश करो। अगर दो नहीं होता तो एक तो एटलीस्ट रखना ही है, वो तो आपके लिए कंपलसरी है, वो नेगेट नहीं कर सकते। हर्षित राणा एक डिफॉल्ट ऑप्शन है, तो उनको ले लो। वैभव अरोरा, स्पेंसर जॉनसन जीएल में कुछ कॉम्बिनेशन में जरूर ट्राई किया जा सकता है। वरुण चक्रवर्ती डिफ़ॉल्ट ऑप्शन है, तो स्पिन डिपार्टमेंट में बहुत ही कम प्लेयर्स हैं जिनको आप इग्नोर करो, मतलब करते हो, तो उसमें से वरुण चक्रवर्ती बिल्कुल नहीं है। आप स्मॉल लीग में लोगे और इनको एज अ वाइस कैप्टन जीएल में ट्राई करना है, स्पेशली सेकंड इनिंग में। जब अगर सेकंड इनिंग कोलकाता जो यहाँ पे बॉलिंग कर रही है, तो वरुण चक्रवर्ती एज अ वाइस कैप्टन बना के जीएल में ट्राई किया जा सकता है। मोइन अली जो है बेंच पे आ जाएंगे अगर नारायण खेल रहे हैं तो, वरना नारायण की जगह मोइन अली खेलेंगे, तो फिर वो बैटिंग ऑर्डर है उसी के अकॉर्डिंग थोड़ा ऊपर नीचे शिफ्ट होगा, वो चीज़ आप ध्यान रखना। और जो बॉलिंग है वो लास्ट मैच में ये कुछ देखने को मिली थी कि इसको कहाँ पे ओवर्स मिले हैं, सारी चीज़ें यहाँ पे डिटेल डाली गई हैं, देख लेना, सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। वेन्यू पे मैचेस की बात करें, 85 मैचेस खेले मुंबई ने, 51 जीते हैं, 33 मैचेस हारे हैं, उनका रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा दिख रहा है। 17 मैचेस कोलकाता ने अभी तक ओवरऑल खेले हैं, 5 जीते हैं सिर्फ, और 12 मैचेस वो हारे हैं, तो विजिटिंग साइड उतना खास रिकॉर्ड होल्ड नहीं करती है वेन्यू पे। मुंबई इंडियंस के मैचेस इस वेन्यू पे 2024 के हैं, तो तीनों मैचेस को देख लेना। एक केकेआर वर्सेस एमआई का भी मैच है 3 मई वाला, उसको हम आगे हेड टू हेड मैच में सारा जो है देखने वाले हैं। और केकेआर के जो मैचेस हैं वेन्यू पे रिसेंट 3 मैचेस, एक 2022 का, एक 2023 का और एक 2024 का। एक आरआर के अगेंस्ट है और बाकी के 2 मैचेस एमआई के अगेंस्ट ही है, तो उनको आप एज अ रेफरेंस ज़रूर देख सकते हो। बैटिंग और जो परफॉर्मेंस है वेन्यू पे प्लेयर्स का, रोहित शर्मा 79 इनिंग्स खेल चुके हैं, 2000 से ज़्यादा उनके रन्स हैं और 34 की एवरेज है, एक्सेलेंट रिकॉर्ड्स। सूर्य कुमार यादव 32 इनिंग्स के बाद 1000 से ज़्यादा रन्स बना चुके हैं, 38 की एवरेज है। और सूर्य कुमार यादव जो है इस वेन्यू पे अलग ही स्टाइल से खेलते हैं, और ये यहाँ पे पहला मैच है, तो जितने भी प्लेयर्स अभी तक नहीं परफॉर्म कर पाए, तो हो सकता है इस मैच में वो सारे के सारे क्लिक हो जाए, रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, ये सारे प्लेयर्स, तो ज़रूर आप इनके ऊपर फोकस रखना जीएल में। हार्दिक पांड्या ऑल्सो यहाँ पे 34 इनिंग्स खेल चुके हैं, 584 रन है, 27 की एवरेज है। तिलक वर्मा 14 इनिंग्स, 31 की एवरेज। आप स्मॉल लीग में ज़रूर इनको सीवीसी में बना रहा हूँ, लेकिन आप अगर नहीं एग्री करते तो आप जो यहाँ पे सूर्य कुमार यादव या हार्दिक पांड्या या रोहित शर्मा के साथ भी एज ए सीवीसी बना के जा सकते हैं। जसप्रीत बुमराह का रिकॉर्ड वेन्यू पे अच्छा है, लेकिन अभी वो खेल नहीं रहे। हार्दिक पांड्या और नीचे जितने भी प्लेयर्स हैं, मतलब नारायण हो गए, रसल हो गए, वरुण चक्रवर्ती हो गए, सबके रिकॉर्ड बहुत ही एवरेज है, तो आप अगर स्पेशली उनको उतना ज़्यादा अगर मतलब मान लो कि एक्नॉलेज भी नहीं करना चाहते, तो बुरा ऑप्शन तो नहीं है, समझा जा सकता है, उतना कुछ खास रिकॉर्ड नहीं है। 34 मैचेस खेले गए हेड टू हेड में, 23 मैचेस एमआई ने जीते हैं, केकेआर ने 11 जीते हैं, तो जो मतलब एमआई का डोमिनेंस है वो फुल ऑन यहाँ पे दिख रहा है कि उन्होंने जो यहाँ पे पूरा पूरा दबदबा बना के रखा हुआ है। और वहीं पे अगर वेन्यू पे जो हेड टू हेड मैचेस खेले गए, यानी 11 जो मैचेस हुए हैं उनमें देखो तो एमआई ने 9 मैचेस जीते हैं, केकेआर ने सिर्फ 2 मैच जीता है, तो यहाँ पे भी वेन्यू पे तो पूरा पूरा पकड़ बना के रखा हुआ है एमआई ने। बैटिंग से परफॉर्मेंस, रोहित शर्मा 28 इनिंग्स के बाद 900 जो यहाँ पे 50 प्लस रन बना चुके हैं, 41 या 42 के आसपास की एवरेज है बैटिंग से। रोहित दोनों जगह टॉप रन स्कोरर है। सूर्य कुमार यादव 12 इनिंग, 447 रन, 40 की एवरेज, अगेन ये दोनों बैटर जो है यहाँ पे टॉप पे हैं। और वेंकटेश अय्यर सिर्फ 6 इनिंग्स खेले हैं इन्होंने, 362 रन है और एक 100 उसमें लगा चुके हैं ऑलरेडी, और 72 की इनकी एवरेज है।
ये नंबर्स आपको ऑलरेडी बता रहे हैं क्यों मैं बोल रहा था कि जीएल में आपको ट्राई करना है। मनीष पांडे 8 इनिंग 327 रन 43 के एवरेज, एक बड़े लंबे टाइम से खेल रहे हैं। तो बीच में इधर-उधर हो गए थे मतलब सनराइज़र्स वगैरह में, लेकिन फिर वापस आ चुके हैं। तो एमआई के अगेंस्ट में भी इनके रिकॉर्ड काफ़ी अच्छे हैं फ्रॉम केकेआर। हार्दिक पांड्या 12 इनिंग 302 रन 43 के एवरेज, एवरेज मैटर नहीं करती, बॉलिंग 4 ओवर कराता है, आपको रखना पड़ेगा स्मॉल लीग में। नारायण 23 इनिंग 26 विकेट और बुमराह 18 इनिंग 25 विकेट। उसके अलावा रसल, पांड्या और वरुण चक्रवर्ती के बहुत ही एवरेज रिकॉर्ड्स हैं। रीसेंट 3 हेड टू हेड मैचेस, एक ईडन गार्डन्स वाला 2024 का और एक वानखेड़े वाला 2024 का, और एक और है जो 2023 में खेला गया है वानखेड़े स्टेडियम पे। तो लास्ट के जो 2 मैचेस हैं ये वानखेड़े वाले, उन दोनों मैचेस को बस देख लेना। उन दोनों में आपको वेंकटेश अय्यर का एक मतलब अलग ही जो है स्कोर देखने को मिलेगा। एक में 70 बनाया, एक में 100 बना दिया, तो दोनों मैच मिला के 170 प्लस रन्स बना चुके हैं 2 मैचेस में। इस वेन्यू पे जब भी खेलते हैं रन्स बना रहे हैं तो ज़रूर ले लेना। और वरुण चक्रवर्ती दोनों मैचेस में विकेट में आए हैं, तो उनको भी ले सकते हो आप अपनी टीम में। और सूर्य कुमार यादव और उनके साथ रोहित शर्मा एक मैच जो है फेल हो चुके हैं। वैसे तो दोनों मैच में वो जो है फेलियर साबित हुए हैं। बाकी सूर्य कुमार यादव ने रन्स ज़रूर बनाए हैं, तो वो दोनों मैच में हैं। तिलक वर्मा ने एक मैच स्कोर किया है और रीसेंट जो मैच है उसमें भी तिलक वर्मा ने 32 का स्कोर किया था। तो तिलक वर्मा समवॉट कह सकते हो कि रिलायबल प्लेयर्स में से नज़र आ रहे हैं। और बाकी तो देखो स्टैंड आउट प्लेयर एक ही है, जो वेंकटेश अय्यर है वही है। और मैचअप्स की बात करें तो ये कुछ मैचअप हैं। डिकॉक वर्सेस ट्रेंट बोल्ट, 45 गेंदें 6 बार विकेट खो चुके हैं और सिर्फ 44 रन दिए हैं, तो एक्सीलेंट रिकॉर्ड है। तो मेरे को लगता है बोल्ट जो है इनके अगेंस्ट में एक बढ़िया बॉलर बन के साबित हो सकते हैं। बाकी तो देखो रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या ये 3 एमआई के प्लेयर्स हैं, तो इनका आप जो है यहाँ पे मैचअप देख सकते हो। और बाकी के जो प्लेयर्स हैं उनका भी रिकॉर्ड देखो, बहुत सारे मैचअप थे तो मैंने इनको ना ऑर्गेनाइज किया है जिस तरीके से होता है। बाकी वो जो डिकॉक है वो इधर आना था इस वाली स्लाइड में, वो उधर चले गए हैं, तो बस उस चीज़ का ध्यान रखना। और उसके अलावा वेंकटेश अय्यर बुमराह के अगेंस्ट हल्का-सा स्ट्रगल करते हैं, लेकिन मेरे को नहीं लग रहा कि बुमराह इस मैच में खेलने वाले हैं, तो फिर उनके लिए बड़ा ट्रबल होगा। अजिंक्य रहाणे भी जो है वो बोल्ट के अगेंस्ट एक स्ट्रगल है उनका, 13 गेंदें खेल चुके हैं, 2 बार अपना विकेट थमाया है। और मुजीब के अगेंस्ट नारायण का रिकॉर्ड ये बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट है, तो ये भी फेस ऑफ आपको देखने को मिलेगा क्योंकि मुजीब पावर प्ले में एक और डालते हैं, तो वहाँ पे अगर नारायण उनके अगेंस्ट आते हैं तो फिर नारायण का विकेट वो निकाल सकते हैं। टीम की बात करें, फिलहाल मेरी जो टीम है उसमें नारायण कैप्टन है। अगर वो नारायण खेल रहे हैं तो मैं उनको कैप्टन रखूँगा, अगर नहीं खेल रहे हैं तो हार्दिक हो सकते हैं मेरे कैप्टन मोस्ट लाइकली। और जो तिलक हैं उनको मैंने वाइस कैप्टन किया है। आप अगर एग्री नहीं करते हैं, सूर्या या जो है आप रोहित के साथ वाइस कैप्टन जा सकते हैं। अंगरीश रघुवंशी को रखा है और अजिंक्य रहाणे, क्विंटन डिकॉक को लिया है। विकेट कीपर में डिकॉक मेरे को सेफ लग रहे हैं तो उनको लिया। हर्षित राणा को लिया है, वरुण चक्रवर्ती एंड ट्रेंट बोल्ट। बॉलिंग मेरे को लग रहा है सेट है, तो बस यही है। अगर आप वैभव अरोड़ा या जो है आप स्पेंसर जॉनसन वगैरह लेना चाहते हैं तो आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, बॉलिंग फर्स्ट बॉलिंग सेकंड देख के उसके अकॉर्डिंग। तो ये फिलहाल टीम है, इसमें कोई भी अपडेट होगा, चेंज होगा, सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम पे पता चलेंगी। तो वो चीज़ें आपको जो है टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा, उसके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से पहुँच जाना। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा है तो लाइक करें, और चैनल पे जो भी लोग नए हैं सब्सक्राइब करके जो बेल नोटिफिकेशन है उसको ऑल पे प्रेस कर सकते हो। दैट्स ऑल, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और कुछ न्यू अपडेट्स के साथ।